स्पर्श मात्र से जो अहिल्या पत्थर की शिला बन गई थी वो क्या हो गया, चेतन बन गई। तो परमात्मा इतने सामर्थ्यवान है कि जड़ को चेतन बना सकते हैं, चेतन को जड़ बना सकते हैं, करोड़पति को खाकपति बना सकते हैं, खाकपति को करोड़पति बना सकते हैं। ऐसे परमात्मा की जो भक्ति करते हैं उसी का परम कल्याण होता है। अब सवाल है भक्ति कैसे करें, किस नाम का भक्ति है? तो गुरु महाराज कहते इसका सरल उपाय है, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरस शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और सब तीनों पर्दों से पार जाना, यही असली भक्ति है। एक नाम का जप करें। परमात्मा के बहुत नाम है, उन नामों में से एक नाम का जप करें। गुरु महाराज कहते अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप। अत्यंत पवित्र गुरु मंत्र का उठते बैठते खाते पीते जप करते रहना। कितने के मन में भ्रम होता है कि इस मंत्र का जप करें, राम मंत्र का जप करें कि कृष्ण मंत्र का जप करें कि शिव मंत्र का जप करें कि गायत्री मंत्र का जप करें कि गुरु मंत्र का जप करें। भगवान शंकर कहते संसार में 7 करोड़ महामंत्र है, 7 कोटि महामंत्राचित विभ्रंश कारक एक एवो महामंत्रो गुरुरत्यक्षर। संसार में 7 करोड़ महामंत्र है, सभी मंत्र चित्त को भ्रमित करने वाला है, लेकिन 2 अक्षर जो गुरु मंत्र है श्री मंत्रों का राजा है। मंत्र राज मिदम देवी गुरु रत्यक्षरद्यम स्मृति वेद पुराणा सार में वनो संशय। स्मृति वेद पुराणों का सार गुरु मंत्र है। इसीलिए क्या कहते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु मंत्र बड़ा पवित्र मंत्र है, श्रेष्ठ मंत्र है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं सर्वक्षण गुरु मन जो में ही रहे हो निश्चय ही निर्वाण हो संत सब कहे। लेकिन विश्वास चाहिए। एक गुजरात में लालदास हुए, उसकी माता बैठ करके जप कर रही थी और लड़का से कहते हैं अरे बेटा देखो मैं जप करने के लिए मैं बैठ गई, नाद में कुट्टी डाल दो। तो लड़का जैसे कुट्टी हाथ से उठाने लगा, उसके नीचे एक सर्प था, डस लिया, वो लड़का गिर गया, मुंह से फेन निकलने लग गया। दूसरे लड़का जो खेल रहा था उसकी माता के पास आकर के कहते हैं कि आपके लड़का कुट्टी उठाने के लिए गया था और उसके नीचे सर्प था, डस लिया, वो मूर्छित होके गिर गए। वो घबराई नहीं, जप करती रही। आंगन में ला करके लड़के को सुला दिया, ऊपर से चादर ओढ़ा दिया और दिया में घी डाल करके बत्ती डाल करके जला देती है। एक लोटा जल बगल में रख देती है। रात भर वह जप करती रही और प्रातः काल लोटा से हाथ में जल ले लेती है, लड़के के मुंह के ऊपर छिड़क देती है। अरे लाला कब तक सोया रहेगा, उठो। जैसे कहा वह लड़का उठ करके बैठ गया। तो जप करिए प्रेम से। गोरखनाथ जी महाराज कहते 600 सहस्र 2100 जाप अनहद उपजे आपिया। 24 घंटा के अंतर्गत 21,600 श्वास चलता है। का प्रत्येक श्वास में अगर जप करेंगे अनहद उपजे आपिया, अनुभूति हो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व महामत गजराज कहां बसकर अंकुश खर। मंत्र कैसा होना चाहिए का परम लघु। परम का अर्थ होता है परम विशेषण है, लघु का अर्थ होता है छोटा। का जितना छोटा मंत्र होगा
उतना ही प्रभावशाली होगा। और मंत्र के बस में कौन कौन हो जाएंगे? मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता आपके बस में हो जाएगा अगर मंत्र सिद्ध कर लिया तो। किस प्रकार? जैसे आप लोग देखे होंगे हाथी बहुत बड़ा जानवर है और उसके ऊपर पिलवान बैठ जाता है और उसके हाथ में एक अंकुश रहता है। अंकुश के बल पर कहता है कि हाथी को बैठ, डर के मारे बैठ जाता है, कहता है उठ जाता है, कहता चल चलने लगता है। कहा उसी प्रकार आप मंत्र को जप करके सिद्ध कर लेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवता आपके बस में। तो आपके मन में विचार आता है कि किसी ने जप करके बस में किया है क्या? आप लोगों ने सुना होगा दुर्वासा ऋषि का नाम। दुर्वासा ऋषि के सेवा में कुंती जी रहती थी, उसको मंत्र बता दिया और दुर्वासा ऋषि ने कहा इस मंत्र को जप करना, जिस देवता को तू बुलाएगी वह देवता आ जाएगा। तो कुमारी अवस्था में ही कुंती के मन में हुआ कि देखे मंत्र सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। और वह सूर्य भगवान के आह्वान वो करती है, मंत्र के प्रभावित होकर वशीभूत होकर के वहां सूर्य देव प्रकट हो गए। कहा हमको किस लिए बुलाया? कहा ऐसे ही परीक्षा लेने के लिए कि देखें सिद्ध हुआ कि नहीं। कहा अब एक पुत्र होगा तुमको। तो डर गई कि मैं तो कुमारी हूं। कहा तुम्हारा कुमारापन नष्ट नहीं होगा, कवच कुंडल के साथ तुमको पुत्र होगा। वही कर्ण का जन्म हुआ। फिर बाद में पांडु के साथ शादी हुआ। अब पांडु एक दिन गए शिकार जंगल में खेलने के लिए, तो विकार किसी के मन में उत्पन्न हो जाता। तपस्वी सब सोचा कि इस भेष में मैं अगर मैथुन करता हूं तो क्या कहेंगे लोग। तो इतनी शक्ति हिरण और हिरणी बन गए। दोनों तपस्वी आपस में प्रेम कर रहे थे। अब पांडु ने बाण मार दिया, वो अपने भेष में आ गए ऋषि। का देखो ब्रह्म हत्या का पाप तो नहीं लगेगा, लेकिन तूने इस स्थिति में मारे हो बाण, इसलिए मैं श्राप देता हूं तुम भी पत्नी का संग करोगे तुम्हारा मस्तक फट जाएगा। अब पांडु को वैराग्य हो गया, जंगल चले गए। वहां यज्ञ कर रहा था स्वर्ग जाने के लिए ऋषि लोग। तो पांडु कहते कि मैं भी स्वर्ग जाऊंगा। कहा नहीं, आप स्वर्ग के अधिकारी नहीं है। जो गृहस्था आश्रम में प्रवेश करते हैं, जिसको एक भी संतान नहीं है, वो स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो सकते। अब तो पांडु बेचारा बहुत दुखित रहने लगे, क्योंकि हमको तो कोई संतान नहीं है, अब हम नहीं जा सकते हैं स्वर्ग। तो कुंती कहती है आपकी आज्ञा हो तो देवताओं के द्वारा मैं पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ, क्योंकि दुर्वासा ऋषि हमको मंत्र दिए हैं और जिस देवता का मैं आवाहन करूंगी वह देवता प्रकट हो जाएंगे। का धर्मराज का आवाहन करो। तो मंत्र के द्वारा जैसे आवाहन करती है कुंती जी, वह धर्मराज प्रकट हो गए। उसी के द्वारा युधिष्ठिर का जन्म हुआ। दूसरी बार कहा पवन देव का आवाहन करो। तो मंत्र जैसे वह पढ़ती है पवन देव प्रकट हुए, उसी के द्वारा भीमसेन का जन्म हुआ। तीसरी बार कहा इंद्र का आवाहन करो, जो स्वर्ग के राजा है। तो मंत्र पढ़ती है स्वर्ग के देवता इंद्रदेव प्रकट हो, उसी के द्वारा अर्जुन का जन्म हुआ। दूसरी जो पत्नी थी माद्री, वो कहती है हमारे सौत को तो 3 पुत्र, हमको तो एक भी नहीं है, मेरे लिए भी कहिए मंत्र पढ़ने के लिए। तो पांडु कहते हैं इसके माद्री के लिए भी मंत्र पढ़ो। तो कहा एक बार ही मैं मंत्र पढ़ूंगी तुम्हारे लिए, जिस देवता को तू बुलाना चाहती है मन में रखो। वो तो चतुर थी, सोचा मेरे लिए एक ही बार ही पढ़ेगी, तो 2 देवता को मन में रखी, है ना। जैसे मंत्र पढ़े दोनों अश्विनी कुमार प्रकट हुए, उसी के द्वारा जन्म नकुल और सहदेव का हुआ। मेरा कहने का मतलब है कि जिस देवता के वो आवाहन कर रही थी वह मंत्र के वशीभूत होकर प्रकट हुए कि नहीं। तो हम लोगों को मंत्र का जप करते रहना चाहिए। शास्त्र में दिया है शतम विहायो भोक्तव्यम शास्त्रंग स्नान महचरेत लक्षम विहायो दातव्यम कोटिम त्यक्तारिम स्मरेत। स्वकाम को छोड़ के भोजन करना चाहिए। गुरु महाराज के प्रवचन में है
कि भूख लगने पर अगर भोजन समय पर नहीं करेंगे तो शरीर में पित्त हो जाएगा। अब भूख नहीं है, जबरदस्ती भोजन करेंगे तो पर भी रोग होगा। इसलिए 100 काम को छोड़ के समय पर भोजन करना चाहिए। 1000 काम को छोड़ के स्नान करना चाहिए। स्नान करने से मस्तक ठंडा रहता है, भजन बनता है। लाख काम को छोड़ करके दान करना चाहिए। मैंने महाभारत में पढ़ा कि कोई व्यक्ति आपके पास मांगने चले गए और आपने कुछ नहीं दिया तो मांगने वाले व्यक्ति यूं ही लौट के नहीं चला गया, आपका पुण्य लेकर चला जाएगा और अपना पाप आपके पास छोड़ देगा। इसलिए का लाख काम बराबर काम हो, कोई मांगने वाले आ जा तो पात्र देख करके अवश्य दान करना चाहिए। और अंतिम का कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत्, करोड़ों काम को छोड़ के भगवान का भजन करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण यही है। मैं जब बंबई जाता था प्रवचन करने, 1 महीना का कार्यक्रम होता था खार में, गुरु गुंगेश्वर धाम में, तो वहां के व्यवस्थापक स्वामी उमेश्वरानंद थे, अभी भी है। वो कहते महाराज हर एक हमेशा जप करना चाहिए। मैंने कहा देखो वेद में ही मंत्र है, अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्ष स्वायाभ्यंतरो शुचि। अपवित्र हालत में भी भगवान नाम का स्मरण करेंगे, आप पवित्र हो जाएंगे। सर्वावस्था गतोपि, सभी अवस्था में भगवान नाम का स्मरण करो, पता नहीं कब शरीर छूट जाएगा। या स्मृत पुंडरीकाक्ष स्वायाभ्यंतरो शुचि, जो भगवान नाम का स्मरण करते हैं वो अंदर बाहर से पवित्र हो जाते हैं। तो हम लोगों को एक नाम का जप करें, जप से संबंधित इष्ट का ध्यान करें, दृष्टियों गुरुनाथ अनुसंधान करें तो परम कल्याण होगा। यही समयानुसार आपकी सेवा किए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।